हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैट्रिमोनियल विवादों को किस तरह से आपको हैंडल करना है टेक्निकली आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमको ये तो पता होता है कि भाई सामने वाला कुछ कर रहा है तो हमको भी उस चीज़ का आंसर देना है, बट वो आंसर देने में ही कई बार हम इतनी गलती कर देते हैं कि हमारा पूरा केस ही खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मकसद यही है आपको समझाने का कि किस तरह से अलग अलग स्टेप्स पर आप उनको आंसर देंगे ताकि आप आगे जाकर के ना फंसें। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी लोग मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं उन सबको डेफिनेटली इससे राहत मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपकी वाइफ है, वो अपने मायके चली गई और आपने काफ़ी बुलाने की कोशिश करी, नहीं आ रही है। तो कई बार होता है कि वाइफ की तरफ से आपको कोई लीगल नोटिस आ जाता है वकील साहब के थ्रू। अब जब वो लीगल नोटिस आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे एलिगेशन लगे होते हैं और एक आम आदमी क्या करता है, हर एक एलिगेशन की एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में चलने लगती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो सही होता है और उसको लगता है इतने सारे फॉल्स एलिगेशन, मेरे पास तो इसका भी प्रूफ है, मेरे पास तो इसका भी प्रूफ है, मेरे पास तो इसका भी प्रूफ है, और गलती यहीं पे कर जाता है बहुत बड़ी। जब वो इस नोटिस का रिप्लाई करता है तो उस नोटिस के रिप्लाई में वो सारी चीजें मेंशन कर देता है जो एक्चुअल में उसके पास है या उसकी जो कहानी है जो उसके दिमाग में चल रहा है। इससे होता कुछ नहीं, अब तक कोई केस तो था नहीं। आपने अपना पूरा वर्जन उस लड़की को दे दिया, उसके वकील साहब को दे दिया, मेरे पास भाई ये है, देख लो। अब जब वो एक्चुअल में केस में जाएंगे, यानी आपके ऊपर कोई एफआईआर करेंगे या 125 सीआरपीसी का केस करेंगे या डीवी एक्ट का केस करेंगे, तो होगा क्या? उनको आपका सारा का सारा वर्जन ऑलरेडी मिल चुका, उनको पता चल चुका आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आपकी पूरी कहानी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब उस एफआईआर की ड्राफ्टिंग, उस कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग उसी आधार पे होगी और जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी सबूत आपके पास है, उन सब का डिफेंस तैयार करने की कोशिश की जाएगी। अब लॉयर तो उनके साथ भी होगा ना, तो किसी भी चीज़ का डिफेंस तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर हमें पता चल जाए कि सामने वाले के पास क्या है। तो वो प्रॉपर तरीके से आपको बिल्कुल हेल्पलेस कर देंगे। इस तरह की कंप्लेंट आपके ऊपर दर्ज हो जाएगी। तो आपको ऐसा चाहिए कि अगर सामने वाला कोई लीगल नोटिस भेज रहा है या कोई ईमेल आपको भेज रहा हो, भेजा इसलिए जाता है कि आपसे उगलवाया जाए, तो ऐसे केस में आपको उसका रिप्लाई तो करना है, लेकिन उस रिप्लाई में अपनी पूरी कहानी व्यक्त नहीं करनी। मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण बताता हूँ, कि लीगल नोटिस आपके पास आता है, उसमें आपके ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन है कि आपने डाउरी मांगी, आपने परेशान किया, टॉर्चर किया, खाना नहीं दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सिंपल पॉइंट वाइज उसके हर एक एलिगेशन को डिनाई कर दो। आपका ये कहना गलत है, आप झूठ बोल रही हैं, आपका पॉइंट मुझे स्वीकार नहीं है, ये भी स्वीकार नहीं है, ये भी स्वीकार नहीं है, सारे पॉइंट आपने डिनाई कर दिया और मुझे स्वीकार नहीं है। और आखिरी में आपने लिख दिया कि आप जो है ये जितने भी झूठे इल्जाम लगा रही हैं दुर्भावनावश लगा रही हैं और मैं आज भी अपने परिवार को बचाना चाहता हूं और उसी खातिर मैं इसमें सारे मैट्रिमोनियल चोर्स को अंकित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज भी ये चाहता हूं कि आप मेरे पास आ जाइए, अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना कीजिए और अपनी मैरिड लाइफ को सेव कीजिए। दैट्स इट। कहानी नहीं बताई मैंने सिर्फ उसको ढक लिया। मैंने कहा जितने भी मेरे मैट्रिमोनियल चोर्स हैं मैं उनको बताना नहीं चाहता हूं इस स्टेज पे, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और ख़राब नहीं करना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कोई भी चीज़ उनके पास लीक नहीं हुई। यही सेम होता है जब लड़की ईमेल करती है आपको कोई और ईमेल में बहुत सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगा देती है, तो आप वापसी रिप्लाई उससे भी बड़ा 10 गुना बड़ा रिप्लाई करते हैं। ये पूरे तरीके से गलत है दोस्तों। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि अपना वर्जन देते हैं। मान लेते हैं वो डाइवोर्स केस फाइल कर रहे हैं, अपना वर्जन देते हैं, उनके वर्जन में तमाम चीज़ें लिखी होती है, उनके पास क्या एविडेंस है क्या नहीं। अब एक्चुअल में वो लोग क्या कहते हैं कि सर ऐसा है कि सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। अब देखो, हमें पता है क्या चीज़ कोर्ट ने कंसिडर करनी है क्या नहीं करनी, क्या चीज़ आपके लिए कल को नेगेटिव जाएगी क्या पॉजिटिव, तो उसकी फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कई सारे लोग जिद पर अड़े रहते हैं कि ना ये चीज़ तो डालो, इससे ऐसा होगा। लेकिन आगे जब केस चलता है, उनको तकलीफ आती है या उनको नुकसान होता है, उस वक्त भरपाई की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि जो गलती आप करोगे, जो चीज़ आप शुरू में नहीं मानोगे, वो चीज़ फिर बाद में आपको दुख देंगी, तकलीफ देंगी। कोर्ट है, टू द पॉइंट बात करो, प्लस कोर्ट में प्रैक्टिकली जो चीज़ें चलती है केवल उसी तरीके से बात करो, अनावश्यक रूप से। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बंदे ने अपनी वाइफ पर एलिगेशन लगाए कि मेरी वाइफ मायके चली गई और जब वो मायके चली गई तब मेरे को कुछ लोगों के द्वारा ऐसा पता चला कि वो तो मेरे बारे में ऐसा बोलती थी, वो तो मेरे बारे में ऐसा बोलती थी, और मेरे को फला फला के द्वारा ये पता चला। मतलब जितनी भी चीज़ें उसने क्रियोलिटी की बताई, वो डायरेक्टली ये नहीं बताई कि वाइफ ने मेरे साथ क्रियोलिटी करी है। वाइफ तो चली गई, बाद में मुझे पता चला, कोई मुझे बता रहा था कि वाइफ कहती थी कि मैं तो पूरे दिन रोती रहती हूँ, ये मुझे टॉर्चर करता है, कोई कह रहा था, कोई कह रहा था, मतलब टोटल कहानी कोई पर बेस्ड थी। अब सोचिए अगर इस चीज़ को हम ऐसे का ऐसे ही अपने केस में रख दें, डाइवोर्स केस में, होगा क्या? उसका पूरा का पूरा केस थर्ड पर्सन पे डिपेंड हो जाएगा। यानी कि
सामने वाली पार्टी इसी बात को बार बार उठाएगी कि भाई मैंने तो कोई क्रिएटिविटी की नहीं, तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहा है, तो दोगला आदमी है, शक्की आदमी है, किसी ने कह दिया इसने मान लिया। और दूसरी बात, इस बात को उठाया जाएगा कि ठीक है, जिस बारे में बोल रहा है, जिनके बारे में बोल रहा है, उन लोगों को यहाँ पे लाएं और वो सेम अगर ये विटनेस देते हैं तब देखते हैं, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उनकी गवाहियां कराओ यहाँ पे। और कोई भी व्यक्ति ठीक है आपको मॉरल सपोर्ट कर देगा लेकिन कोर्ट में नहीं आना चाहेगा आपके लिए। तो इस तरह की फालतू की चीज़ें हमें कोर्ट में नहीं बोलनी चाहिए। जो भी बोल रहे हैं वो टू द पॉइंट हो। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी कहानी हमारे पास लोगों की आती है उसमें से इतने नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं इन सबको हम हटा दें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने ही अच्छे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कोर्ट में वो आपके लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा आज की वीडियो का मकसद ही आपको ये बताना है कि जो आपको रिप्लाई फाइल करना है या अपनी तरफ से केस फाइल करना है वो किस तरह से करना है ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझे होंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।